राजधानी न्यूज 24 में आपका स्वागत है सर। अपना परिचय देते हो, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं राजेश कौर कश्यप जी, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कानपुर महानगर का जिलाध्यक्ष। आज हम सब बड़े गर्व के साथ गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं और सामने पंडाल में हमारे सीनियर साथियों ने, वरिष्ठ जनों ने बड़ा कार्यक्रम लगाया हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और हम सब तन मन धन और पूर्ण रूप से अपने पीडीए के साथियों, संक्षिप्त नाम है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी पूरी पार्टी को निर्देशित किया कि सभी लोग जो है आज गुरु रविदास जी की जयंती मनाएं और जनता में जाकर के संदेश दीजिए कि समाजवादी पार्टी आपके लिए पूरी निष्ठा के साथ खड़ी हुई है और जब हम सत्ता में आएंगे, जैसे ही सत्ता में आएंगे तो हम अपने पीडीए के साथियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके हक अधिकार देंगे। इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं होगी, सभी को जनसंख्या के अनुपात में हक अधिकार दिए जाएंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संसद में भी और जनता के बीच में भी जाति जनगणना की भी बात उठाते रहते हैं कि जब तक हमारी जनता को जो है तो हमारी जनसंख्या की आबादी का पता नहीं होगा, उस हिसाब से उनको हक अधिकार नहीं मिलेंगे और इसके लिए भले ही 100% जो है तो आरक्षण देना पड़े, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सरकार में आते ही कोई भी संशोधन करना पड़े, लेकिन जो है उसको हक अधिकार दिए जाएंगे। ये कानपुर के नानाराव पार्क वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी और यही पूरा दिखाओ, यही वो पार्क है जहाँ पर कि कानपुर के काफी स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के द्वारा शहीद कर दिए गए थे और यही फूलबाग के अंदर शहीद स्मारक भी है और ये शहीदों की नगरी कानपुर में आज महाप्रभु संत रविदास जी की जयंती मना रही है। क्यों मनाई जाती है संत रविदास जी की जयंती? संत रविदास जी जो है एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे और वह जो है जातिवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, किसी प्रकार का ढोंग व आडंबर नहीं करते थे, पाखंड से दूर रहते थे। और एक बार उनसे एक ब्राह्मण ने कहा कि जा करके गंगा जी आप भी नहाए आओ, तो उन्होंने अपनी और कई सारी बातें कहते हुए उसको सारांश में कहा कि जब मन चंगा तब कटौती में गंगा। तो अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए अगर आदमी अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है तो वह गंगा स्नान अपने आप हो जाता है। संत रविदास जी के जीवन में एक घटना घटी थी। उनका कहना था कि यदि मन चंगा है तो कटौती में गंगा। वो शायद चमड़े के जूते वगैरह बनाने का कार्य करते थे। उसी समय कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें गंगा स्नान करने के लिए जाने के लिए कहा था। तो आज देख रहे हैं कि जब जो इलाहाबाद के अंदर वर्तमान समय में महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में वो लोग जो गंगा स्नान करने पुण्य कमाने गए थे वो मर गए। क्या कहेंगे, वो शहीद हुए क्या हुए? देखिए, हम अपने 85% बहुजन समाज के साथियों से कहते हैं कि आपका भला सिर्फ बाबा साहब के संविधान में है। आपका, आपके परिवार का, आपके आने वाली पीढ़ी का कल्याण किसी भी गंगा नहाने में, भागवत कथा पुराण में नहीं है। वहां पर सिर्फ आप लूटे जाओगे और आपको अपने कर्तव्यों से विपरीत रखा जाएगा। आपका जो है तो कल्याण जो है बाबा साहब के संविधान में ही है और किसी भी गंगा नहाने में और अन्य यात्राएं करने से लाभ कुछ नहीं होता है, बल्कि जो गरीब आदमी जो 2 पैसा जोड़ता है वो भी उसका
खर्च हो जाता है और वह फिर कर्जे में लग जाता है। कितने भक्तगण मरे होंगे प्रयागराज के अंदर मेरे या स्वर्ग को प्राप्त करके, मोक्ष को प्राप्त करके? अगर मोक्ष होता तो यह साधु संत पीछे ना रहते और सबसे आगे वह आगे आ जाते हैं कि मुझे ही मोक्ष चाहिए। लेकिन यह बहुजनों के मौतों को भी एक खिलवाड़ बना करके उनकी मौतों पे दुख जताने के बजाय उनको हल्का कर देते हैं और कहते हैं मोक्ष प्राप्ति हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वह परिवार बर्बाद हो जाता है, किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की पिता मर गया, किसी का बाबा मर गया। और सबसे बड़ी चीज है उसकी कोई संख्या नहीं पता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। यानी बहुजनों को आह्वान किया जाता है कि कार्यक्रमों में आइए, लेकिन उनको सिर्फ भेड़ बकरी समझा जाता है, उनकी कोई कद्र कोई गिनती नहीं होती है। हम अपने बहुजन समाज के साथियों से कहेंगे कि वह अपनी आंखें खोलें और उनका सबसे बड़ा ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, उसको पढ़ें, उसको समझें और उसके अनुसार शिक्षा की तरफ चलें। क्योंकि अगर आपके पास उचित शिक्षा नहीं होगी तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ठगे जाओगे और रोज नई नई बातें आएंगी, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। मोदी जी के मित्र जो ट्रम्प अभी अमेरिका में चुनाव जीते हैं, भारतीय बच्चों को जो वहां नौकरी करने गए थे उनको हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कमर में जंजीर बांध करके बाई फोर्स उनके सैनिक हवाई सैनिक विमान लेकर के भारत के अंदर है, या क्या कहेंगे इस विषय में? ये हमारे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए और दुनिया की बड़ी शक्तियों से घबराते हुए उनके गलत कार्यों का भी विरोध नहीं करते हैं। अगर यही बात अगर पड़ोसी छोटे देशों के साथ होती तो यही प्रधानमंत्री और उनके अनुसांगिक संगठन तमाम तरह की बातें करते और विरोध करते। लेकिन वही ट्रम्प जिसको मोदी जी ने हीरा भेंट किया था, उस राष्ट्रपति ने हमारे भारतीयों को अपमानित करते हुए हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके भारत में लज्जित करते हुए भेजा, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमारे भारत के गौरव को नष्ट मत करो, भारत का सम्मान बरकरार रखिए और जा करके आप विदेश अमेरिका में जा करके वहां पर पुरजोर विरोध करिए कि आगे से हमारे देश के नागरिकों को अगर डिपोर्ट करना है तो आप मुझे बताइए, हम अपने जहाज भेज करके उनको ससम्मान वापस लाएंगे। अभी फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर में फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिस्टर मोदी से हाथ तक नहीं मिलाना उचित नहीं समझा, क्या कहेंगे? यह मोदी और उनके भक्तों को देखना चाहिए और भ्रष्ट उनकी मीडिया को देखना चाहिए, जो बिकी हुई है उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है और इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। आप किस पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं। मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का कानपुर नगर जिला अध्यक्ष हूं और मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप रविदास जयंती जा करके पीडीए के साथियों के साथ मनाइए जा करके और उनको पीडीए की विचारधारा के विषय में बताइए और जन जन तक उनका संदेश पहुंचाइए कि सभी लोग एकजुट रहें और अपने हक अधिकारों के लिए सजग रहें। कानपुर की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? कानपुर की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे साथी सब लोग पीडीए के साथी एकजुट होवें और अपने हक अधिकारों के लिए सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।